अगर सबसे कहीं मजबूत और ताकतवर कहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अर्दापुर का ताल्लुक है। क्योंकि ये बात को मेरे शहर सदर आली जनाब साबिर चौक साहब ने एक बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। ये बात यकीनी है कि आज वक्त और हालात की नजाकत को देख कर अपने को काम करना है। मैं समझता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आगाज एक 60 बरस पहले हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये सियासी जमात एक 60 साल पहले बनी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई सालों से काम करती थी, मगर मजलिस की मकबूलियत अगर कभी बढ़ी है तो सन 2010 से एक ज़िमी इंतखाबात के जरिए यहाँ पर। उसके बाद शहर नांदेड़ की अवाम ने इस बात का अज़्म किया कि हम मक्तेदारी और घराने शाही को खत्म करेंगे और दलित मुस्लिम ओबीसी की आवाज और उनके मसाइल को हल करने के लिए शहर नांदेड़ की अवाम ने 11 कॉर्पोरेटर चुन के दिए। ये यकीनी बात है। उसके बाद पूरे जिले के अंदर जब बल्दिया के इलेक्शन हुए तो मैं समझता हूं और अर्दापुर के अंदर अलीम दादा की सदारत में अर्दापुर की अवाम ने 2 नगर सेवकों को चुन के दिया। ये यकीनी बात है। मगर आज मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, अर्दापुर की नगर पालिका 2 आए तो आपके हमारे नगर सेवक जनाब नामदेव सरोदे साहब ने कहा कि यकीनन 15 महीने के बाद हम दलित मुस्लिम ओबीसी ये तमाम लोगों को लेकर 15 महीने के बाद इंशाअल्लाह ताला अर्दापुर की बल्दिया पे हम झंडा लगाएंगे। ये मेरे लिए फख्र की बात है, ये हमारे तमाम लोगों के लिए फख्र की बात है। मैं समझता हूं कि 2016 में 10 थे तो अब मेजॉरिटी में वहां पर आना चाहिए। इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं और शहर नांदेड़ के अंदर से हमारी एक ही फिक्र है। यहाँ पर बैठे हुए तमाम डायस पे मेरे जिम्मेदारों में से एक भी जिम्मेदार को यहाँ के अर्दापुर की बल्दिया में आके खड़े के चुन कर नहीं आना। ये बात आप पहले जहन में रखें। हमारा एक ही मकसद, हमारा ये मकसद है कि अर्दापुर की बल्दिया में यहाँ बैठे हुए तमाम मेरे बुजुर्गों के साथ नौजवान भी अर्दापुर की बल्दिया में मजलिस के बैनर पे जाना चाहिए। ये मकसद को लेके हम शहर नांदेड़ से आप लोगों के पास आए कि मुल्क में कांग्रेस का हाल उसी तरह हो जाएगा जो टाइटैनिक जहाज की तरह हुआ है, डूबने वाली है। क्योंकि आप तमाम लोग समझते हैं वक्त और हालात ये एक जैसे नहीं रहे, एक साथ नहीं चलते। मगर आप तमाम लोग जानते हैं इस मुल्क के अंदर दलित मुस्लिम पिछड़े ओबीसी ओपन अपर कास्ट ये तमाम लोग एक हाथ में इस मुल्क की हुकूमत को दिया था। हुकूमत उनकी थी, हालात उनके थे, वक्त उनका था, ताकत उनकी थी। मगर आज कई दिनों से आप तमाम लोग देख रहे हैं ना वक्त उनके साथ है, ना हालात उनके साथ है, ना ताकत उनके साथ है। वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि मक्कार सियासत उनकी थी। हालात तो ऐसे आ गए कि उनके पार्टी को आज सदर मिल नहीं रहा,
ताकत की बात तो ये बताऊं कि ऐवान पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की ताकत पे कांग्रेस है, मगर अपोजिशन लीडर कांग्रेस का रहने के बाद कांग्रेस का सदर देश के तानाशाह पंत प्रधान के गले मिलता है। ये ताकत भी नहीं, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पूरे हिंदुस्तान मुल्क भारत देख रहा है कि आज ना उनके पास हालत है, ना ताकत है, ना उनका वक्त। ये बातें क्यों है, ये हाल क्यों हुआ? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में और देश के इख्तिदार पे बैठे वाली आरएसएस की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं मुल्क के हालात पे अगर तकरीर करूं तो ये रात भी बस होने वाली नहीं, मगर ये बात को तुमको हमको समझना है। इसलिए क्योंकि आज अवाम क्या चाहता है, आज अवाम की उम्मीद भरे नजरें अगर किस पे टिकी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे महबूब कैद नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब पे टिकी है। उसकी वजह जिला सदर साहब ने बताया कि हैदराबाद से चुन के आते, 7 एमएलए आते, कई कॉर्पोरेटर आते, फिर भी ऐवान पार्लियामेंट के अंदर दलित मुस्लिम ओबीसी से पिछड़ों की बात करते। वो इसलिए करते क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई है तो इस देश का संविधान है, और जो संविधान को लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बात